भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, ब्रजवासियों को बहुत आनंद हुआ। और गाते भी है ना कि नंद घेर आनंद भयो। नंद घेर कृष्ण भयो ऐसा कोई नहीं कहता, नंद घेर आनंद भयो, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय परमात्मा धरती पर अवतरित हुए, हम मनुष्यों के लिए आनंद हुआ, भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वह प्रकट होते हैं, क्योंकि वो यहां है ही हैं। भगवान सदैव प्रेजेंट है, वर्तमान है। भूतकाल और भविष्य नहीं होता है, भगवान हमेशा प्रेजेंट होते हैं, सदैव उपस्थित होते हैं। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदैव जो वर्तमान है वही तो प्रभु। हम नहीं थे तब भी वो थे, हम हैं तब भी वो हैं, हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। इसलिए पता है बड़े बड़े सेठ लोग जाने से पहले मंदिर बना देते हैं। उसका लाभ यह है कि भले ही वो रहे न रहें, लेकिन भगवान के नाम के साथ उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। हमेशा लोग भगवान का जब दर्शन करते हैं तो उनको जरूर याद करते हैं। परमात्मा सदैव वर्तमान है, वो हमेशा होते हैं। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो भगवान जो सदैव हैं ही हैं, वही परमात्मा प्रकट हुए। जैसे दूध में घी तो है ही है, घी को कहीं बाहर से नहीं डालना पड़ता, उसी दूध में थोड़े से प्रयास के बाद दूध से घी प्रकट हो जाता है। ऐसे ही संसार में सर्वत्र परमात्मा है। यूं कहो कि परमात्मा में ही हम लोग दिखाई देते हैं। जैसे किसी कपड़े का कलर कर दिया जाए, उसमें कोई चित्र बना दिया जाए। अब आपसे कोई पूछे कि वो चित्र कपड़े में है या कपड़ा चित्र में है, वो चित्र ही कपड़े में है। ऐसे ही ये संसार परमात्मा में ही है। संसार में परमात्मा तो है ही है, ये सारा संसार भी परमात्मा में ही है। हम सब लोग उसी में हैं। चित्र मिट भी जाए तब भी कपड़ा तो रहता है, संसार मिट भी जाए तब भी परमात्मा तो रहता है। तो जगत का सत्य होना ये जरूरी नहीं है, परमात्मा का सत्य होना ये अनिवार्य सत्य है। वो सदैव से है, वो हमेशा है। तुम नहीं थे तब भी वो थे, तुम हो तब भी वो हैं। परमात्मा तो है ही है। कभी कभी हमारी नजरें उनको देख नहीं पाती तो हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान चले गए। दिखाई पड़ते हैं तो कहता है परमात्मा आ गए। बाकी परमात्मा कहीं जाते और आते नहीं, वो तो हैं ही हैं। संसार राममय है, कृष्णमय है, तो वो ईश्वर प्रकट हुए। मां देवकी के प्रेम ने, यशोदा मैया के प्रेम ने साक्षात निराकार ईश्वर को प्रकट किया। और कन्हैया जब गोकुल में पधारे हैं तो नंद बाबा तो आहा बड़े महामना हो गए। नंद बाबा का मन बहुत बड़ा हो गया। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृता। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना। शुकदेव कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नंद बाबा का मन बहुत बड़ा हो गया।
कृष्ण के आने से नंद का मन बहुत बड़ा हुआ। इसको ठीक से समझो। जब हम भगवान के करीब जाएं तो हमारा दिल संकीर्ण नहीं होना चाहिए, हमारा मन छोटा नहीं होना चाहिए। जब भगवान का भजन करते हो, भक्ति करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, भगवान की कथा सुनते हो, तो मन को बड़ा बनाओ, मन को विशाल बनाओ। छोटे मन वाले भगवान को अच्छे नहीं लगते। जिस मन में भेद होता है, मेरा तेरा, मैं तू, ऐसा जो भेद होता है ना, ये मन प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं जब भेद मिटे तभी मैं तुमको दर्शन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में धृतराष्ट्र को देखो। તમે લોકો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભણો છો? श्रीमद भगवद गीता पहला श्लोक, पहले अध्याय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। आ पहलो श्लोक है श्रीमद भगवद गीता में। भगवान को जब हम गीता पाठ सुनाते हैं तो सबको स्मरण होगा। पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र क्या बोलता है कि मामकाह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा देखो तो मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र है, क्या कर रहे हैं। तो ये मामकाह पांडवा वाली यही भेद बुद्धि। हमेशा धृतराष्ट्र भेद मानता रहा। पांडवों ने कभी नहीं माना मेरा और तेरा, वो सदैव अपना मानते रहे। लेकिन धृतराष्ट्र जब तक जीवित रहा वो हमेशा मेरे और पांडु के, मेरे और पांडु के, ऐसा समझता रहा। यही जो भेद बुद्धि है, इसी कारण पांडवों ने तो कृष्ण का लाभ ले लिया, धृतराष्ट्र न ले पाया, कौरव न ले पाया। केवल कारण इतना था, मन में भेद बुद्धि, मन का भेद। कृष्ण की भक्ति करो प्यारे तो मन को बड़ा बनाओ, थोड़ा उदार बनाओ। नंद बाबा का मन बहुत विशाल होगा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादौ महामना, जाताह्लादौ महामना। जाताह्लादौ महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृत। नंद बाबा का मन बहुत बड़ा हो गया, विशाल मन वाले हुए। और फिर ऐसी कथा आती है, शांडिल्य महाराज अपने विप्रों के साथ पधारते हैं। जातकर्म संस्कार होता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि में जो नली होती है ना, उसको काटने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं जातकर्म संस्कार। वैदिक मंत्रों के द्वारा वो संस्कार हुआ। इससे गर्भ की शुद्धि होती है। गर्भ की शुद्धि हुई, वैदिक मंत्रों से पूरा महल पवित्र हुआ। और अब लाला को पालने में रखा गया और सभी लोग लाला के दर्शन के लिए पधारते हैं। स्वस्ति वाचन पाठ हो रहा है। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वैः कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि मंत्रों से स्वस्ति वाचन पाठ हुआ और गृह की शुद्धि हुई। और पता है, ऐसे अवसर पर नंद बाबा ने यजमान बनकर पितरों की पूजा की। देखो, हमारे घर में अच्छी संतान का आना ये पितरों की कृपा है। हमारे पितृ जब बहुत प्रसन्न होते हैं तब हमारे घर अच्छी संतान आती है। इसलिए जब हमारे घर किसी भी नई आत्मा का सृजन हो ना, तो परमात्मा को तो धन्यवाद देना ही है, अपने पितरों को भी धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम संसार में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमारे घर पुत्र पुत्री कोई भी आए, भगवान को धन्यवाद देना है और अपने पितरों को धन्यवाद देना है। ऐसे अवसर पर पितरों की बड़ी कृपा होती है, तभी हमारे घर किसी नई आत्मा का सृजन होता है। पितरों की पूजा करनी चाहिए। तो नंद बाबा ने पितरों की पूजा की, और केवल पूजा ही नहीं की, पूजा के बाद 2 लाख गायों का दान किया नंद बाबा ने। धेनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृता, 2 लाख गायों का दान। उस वक्त गौ धन मानी जाती थी। आज जैसे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं ना, कितनी प्रॉपर्टी, तब के जमाने में लोग कहते कितनी गौ है, उससे अंदाजा लगाते थे कि आदमी कितना धनवान। जितनी ज्यादा गौएं होती, और नंद बाबा के गौशाले में 9 लाख गायें थी, 9 लाख गाय। इसलिए नाम ही पड़ गया उस नगर का गोकुल, जहां गायों का समूह रहता है। और ऐसे में नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। और कैसी गाय? स्वस्थ गाय, सुंदर सुंदर गाय, जिनकी सींग सोने से मढ़ी हुई थी, पग में घुंघरू लगे हुए थे। बिल्कुल सुंदर सुंदर गाय छांट कर नंद बाबा ने उन गायों का दान किया। ये हम दुनिया वालों को बताया कि दान कैसे करना चाहिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।